जो इंसान खुद को बदल लेता है दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लोग आपकी कदर नहीं करते, किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो आज की ये कहानी आपके जीवन बदल देगी। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, जीवन बदलने वाली सीख है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो हर समय दूसरों को दोष देता था, लेकिन एक दिन उसे ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी जिंदगी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। वह हर दिन शिकायत करता, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे साथ नहीं देते, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई सफल होता है तो उसे जलन होती है, अगर कोई खुश होता है तो उसे गुस्सा आता है। धीरे धीरे उसके दोस्त दूर हो गए, घर वाले भी परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो जंगल में रहने वाले बुद्ध के पास जाओ। पहले तो अर्जुन हंसा, लेकिन जब जिंदगी और भारी लगने लगी तो वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे दुनिया का कोई दुख उन्हें छू नहीं सकता। अर्जुन गुस्से में बोला, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। मेहनत मैं करता हूँ, सफल दूसरे होते हैं, सब लोग मुझे दुख देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक गिलास उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर पूछा, अगर इस पानी में एक मुट्ठी कंकड़ डाल दे तो इसका स्वाद कैसा होगा? अर्जुन बोला, बहुत कड़वा। फिर बुद्ध अर्जुन को नदी के पास ले गए। उन्होंने नदी में भी उतना ही नमक डाला और बोले, अब इस नदी का पानी पी कर देखो। अर्जुन ने पानी पिया और बोला, इसका स्वाद तो सामान्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, लेकिन तुम्हारा मन ग्लास जैसा छोटा है, इसीलिए हर छोटी बात तुम्हें कड़वी लगती है। अपने मन को नदी जैसा विशाल बनाओ। अर्जुन पहली बार शांत हो गया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम हर समय दूसरों को बदलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार चलें, दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदले, लेकिन जिसने खुद को नहीं बदला वह कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, अगर रास्ते में कांटे हो तो क्या तुम पूरी धरती पर चमड़ा बिछाओगे? अर्जुन बोला, नहीं, मैं जूते पहनूंगा। बुद्ध बोले, बस यही जीवन का सत्य है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब वह शिकायत कम करता है और मेहनत ज़्यादा करता है। अब वह दूसरों से जलता नहीं था, बल्कि उनसे
सीखता था। अगर कोई उसका अपमान करता तो वह शांत रहता। धीरे धीरे उसके अंदर एक इंसानियत आने लगी। गांव वाले भी हैरान थे, ये वही अर्जुन है जो हर समय गुस्सा करता था। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग डर गए, हर तरफ चिंता फैल गई। लेकिन अर्जुन शांत था। उसने लोगों की मदद करनी शुरू की। कुओं से पानी निकाला, भूखों को खाना दिया और तब जाके सब लोगों ने उसकी इज्जत करना चालू कर दिया। कुछ महीनों के बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी बदल गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिंदगी नहीं बदली, तुम बदले हो। बुद्ध ने कहा, याद रखो, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है, ईर्ष्या तुम्हें शांति छीन लेती है, डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जिसने अपने मन पर विजय पा लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसे समझ आ चुका था, समस्या दुनिया में नहीं थी, समस्या उसकी सोच में थी। दोस्तों, आज हम भी अर्जुन की तरह हैं। हम हर समय दूसरों को दोष देते हैं, किस्मत को, परिस्थितियों को और लोगों को। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता, उसकी जिंदगी नहीं बदलती। गौतम बुद्ध ने कहा था, आप अपने मन को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत जाओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं बदलूँगा। फिर मिलेंगे एक और बुद्धिमान कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक दिन अर्जुन नदी के किनारे बैठा था। उसके मन में अभी भी कई सवाल चल रहे थे। वह सोच रहा था, अगर इंसान सब कुछ पा ले तो क्या वह सच में खुश हो सकता है। उसी समय उसने देखा, एक बहुत अमीर व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसके साथ नौकर थे, सोने के गहने थे, महंगे कपड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। वह हर छोटी बात पर गुस्सा करता था। बस थोड़ी देर के बाद गरीब बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। वह शांत होकर नदी का पानी पी रहा था और आसमान को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन हैरान हो गया। उसने जाकर बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जिसके पास सब कुछ है वह दुखी क्यों है, और जिसके पास कुछ भी नहीं वह इतना शांत कैसे है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि सुखी धन में नहीं, मन की अवस्था में होती है। जिस इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, वह हमेशा गरीब रहता है। और जो छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढ ले, वही सबसे अमीर इंसान है। फिर बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें एक सुंदर फूल पसंद हो तो क्या तुम उसे तोड़ लोगे? अर्जुन बोला, हाँ शायद। बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम सच में उस फूल से प्रेम करते हो तो तुम उस पानी दोगे, उसे रक्षा करोगे। यही फर्क है इच्छा और प्रेम में। इच्छा सिर्फ पाना चाहती है, लेकिन प्रेम संभालना जानता है। ये बातें सुनकर अर्जुन पूरी तरह शांत हो गया। उसने समझा, आने की सारी परेशानियों की जड़ हमारी अंतहीन इच्छाएं थी। उस रात अर्जुन अकेले बैठा आसमान देख रहा था। पहली बार उसे अपने अंदर शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ, हमारी जिंदगी में दुख इसलिए नहीं आते कि दुनिया खराब है, दुख इसलिए आते हैं
क्योंकि हम हर चीज़ को अपने अनुसार चाहते हैं। अगर कोई हमारा तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन इंसान दूसरों की बातों से प्रभावित होना छोड़ देता है, उसी दिन वह अंदर से मजबूत बन जाता है। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया, अब वह शिकायत नहीं करेगा, अब वह खुद को बेहतर बनाएगा। और सच यही है दोस्तों, जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित कर सीख लिया, उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। धन्यवाद।